हजारों शहादतों के बाद फलस्तीनियों के लिए अमन की नई उम्मीद। अमरीका की जमानत में गजा जंगबंदी मुआहदे को हाथमी शक्ल देने की तैयारी। कैदियों का तबादला होते ही इसराइली फौज कुछ शिमाली और जनूबी इलाकों से वापस चली जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस के तहत गजा में इमदाद पहुंचाई जाएगी। मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत का आगाज होगा। अमरीकी तजावीज़ सामने आ गईं। हमास की जानिब से गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला और मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा में अहम ब्रेक थ्रू का इम्कान। ट्रंप अगले हफ्ते गजा में जंगबंदी करवाने का वादा कर चुके। जंगबंदी मुआहिदे से पहले इसराइल की गजा पर बमबारी में तेजी आ गई। पनाहगुज़ीनों के कैंप पर बमबारी कर दी। 118 निहत्ते फलस्तीनी शहीद, 500 से ज़ायद जख्मी। पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 57,103 हो गई। जौहरी अदम फैलाव और तहफ़्फ़ुज़ के मुआहिदे पर कारबंद। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए होगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एटमी एजेंसी से ताउन मुकम्मल करने का तासुर गलत करार दे दिया। ईरान इसराइल सीज़फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का इंकशाफ। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भरपूर कामयाबी हासिल की। गैबी मदद से भारत के मिसाइल निशाने पर नहीं लगे। जंग के दौरान फील्ड मार्शल डट कर खड़े रहे। मोहसिन नकवी की उलमा के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान को हंगामा करना महंगा पड़ा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 26 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। असम्बली इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पर हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नजरअंदाज करने का इल्जाम। सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, खैबर हो, अपोजिशन के पास एक मेंबर भी अगर ज़्यादा जाए तो उसको जमहूरी हक है कि वो अदम एतमाद पेश होगा। खैबर पख्तूनख्वा में नंबर गेम शुरू। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के बोरिया बिस्तर लपेटने का दावा कर दिया। कहा अददी अक्सरियत पूरी होने पर ऑपोजिशन हुकूमत बनाने में 1 मिनट की देर नहीं लगाएगी। जो काउंसलर की सीट ना जीत सके वो हुकूमत क्या करवाएगा। अली अमीन गंडापुर का फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द अमल। सानिहा सौद के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का ऐलान। दरिया किनारे तमाम तामीरात खत्म करने का आज़्म दोहरा दिया। डरे हुए खौफज़दा हुकूमत के अंदर लोग बैठे हैं। अगर बात करनी है तो उनसे बात करनी चाहिए जिनके पास ताकत है, जिनसे ट्रंप बात कर रहे हैं। ट्रंप ने भी नहीं शहबाज शरीफ से बात की। ये इमरान खान ने कहा था। इस बार ही उन्होंने कहा था कि मैं इस जुल्म को नहीं कबूल करता, मैं सारी जिंदगी कैद में काट सकता हूँ। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात किससे करे। अलीमा खान ने एक बार फिर बानी का पैगाम पहुंचा दिया। बानी ने कहा है कि बातचीत उनसे करें जिनके पास असल ताकत है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनसे बात कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म को केपी हुकूमत ने नहीं, इस सिस्टम ने माइनस किया। बानी पीटीआई की बहन की मीडिया से गुफ्तगू। ज़ाती राय जी ये है जो मैंने सीईसी में भी कहा है कि वी आर जस्ट वॉकिंग इन द मिडल ऑफ रोड, ओके, नाइदर हेयर नॉर देयर। और हम ये समझते हैं कि क्रिटिसिज्म नून लीग को हो रहा है, पीपल्स पार्टी को नहीं हो रहा। तो मेरी ज़ाती राय ये थी या तो हम हुकूमत छोड़ दें और पब्लिक के पास चले जाएं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में शामिल होने का मशवरा दे दिया। वफाकी काबीना का हिस्सा बने या हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाएं। चेयरमैन सेनेट का डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू। पीटीआई के मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। सानिहा सौद में महकमों की कोताही का एतराफ़। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने पेशावर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। तहकीकात में सानहे के तमाम पहलुओं को सामने लाने की यकीन दहानी। तामीराती काम की वजह से दरिया स्वाद के पानी का रुख दूसरी जानिब मोड़ा गया। सयाहों को दरिया में जाने से रोका गया। कमिश्नर मालाकंड की रिपोर्ट। अदालत ने हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। 7 रोज गुजर गए। दरिया स्वाद में बहने वाले सियालकोट के 15 साल अब्दुल्लाह का खोज नहीं लगाया जा सका। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज भी तातुल का शिकार। अफसरान की अदम दस्तयाबी के बायस कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईसीओ सरबराह इजलास में शिरकत के लिए अज़रबाईजान पहुंच गए। हवाई अड्डे पर अज़रबाईजान के वज़ीर सकाफत और आला हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ इजलास में आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता पेश करेंगे।
वजीर दिफा की तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तनख्वाह के मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। सरदार अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वजीर आजम पर छोड़ दिया। ख्वाजा आसिफ की तनकीद बिला जवाज करार। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने एबटाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति का घर सील कर दिया। करप्शन स्कैंडल में पेश न होने पर कार्रवाई की गई। नैब का मुआक्किब। इख्तियार वली ने तहरीक इंसाफ को सियासी गंद करार दे दिया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सफाई कर दी, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बाकी रह गया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर काली अमीन गंडापुर की हुकूमत नाकाम होने का दावा। कौमी बचत स्कीम्स पर शरह मुनाफा में 15 से 20 पॉइंट्स की मजीद कमी। 11.91% से शरह 11.76% कर दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इस्लामिक सेविंग सर्टिफिकेट्स और शहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के मुनाफे पर भी कमी की गई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में 6 से 10 जून तक बारिशों और आंधी की पेशगोई। पंजाब में मानसून सीजन के दूसरे स्पेल का आगाज 5 जुलाई से होगा। PTMA ने खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई तक तेज बारिशों और नदी नालों में तोक़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। कराची के इलाके रंगी टाउन में दामाद की साथियों के हमरा फायरिंग से 67 समेत 3 अफराद के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। बातचीत के दौरान मुलजिम ने फायरिंग की। एक शख्स को पकड़कर बीच सड़क गोली मारी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। कराची में 8 और 9 मुहर्रम उल हराम की मरकजी जुलूसों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात। NA जिन्ना रोड के तरफ कंटेनर्स लगाकर सड़क सील। सदर, जामा क्लॉथ, लाइट हाउस और कारादर के सामने दुकानें सील कर दी गईं। मुल्क भर में 7वीं मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मातमी जुलूस। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा के जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामसन। मजालिस में शाहजादा कासिम के मसाइब बयान। अज़ादारों के लिए नज़्र न्यास का सिलसिला जारी। जगह जगह सबीलों पर ठंडे पानी और शरबत का इंतजाम। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। 5 और 6 जुलाई को तमाम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी खदशात पर सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू का नफाज। शहरियों को फोर्सेस की गाड़ियों से 50 मीटर दूर अपनी गाड़ियां रोकने की हिदायत। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ अफराद और कंपनी से लेन देन बंद। मुतासर अफराद और कंपनीज पर मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह से ताउन का इल्जाम। इसराइल के तेहरान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की नई वीडियो सामने आ गई। इमारत पलक झपकने में मलबे का ढेर। गाड़ियों को दूर दूर तक गिरते हुए देखा जा सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले में 2 अफराद हलाक, 16 जख्मी। रिहायशी इमारतों को नुकसान। फौजी भर्ती के मरकज को टारगेट किया गया। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीका आने वालों के लिए नई वार्निंग जारी। वीजा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। दहशतगर्दी की हिमायत और तशद्दुद की तरगीब देने वाले अमरीका में रहने के अहल नहीं होंगे। कोसोवो की पार्लियामेंट के सामने मुजाहिरीन का गधों के साथ एहतजाज। शुरका अरकान पार्लियामेंट पर इंतखाबी इदारा बनाने में 41वीं बार नाकामी पर बरहम। सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तुर्की के मगरबी सूबे इज़मीर के जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। एक शख्स झुलसकर जाम बहक। 50,000 साइज से अफराद जख्मी। यूनान के मशहूर सयाहती जजीरे पर जंग की आग बेकाबू। करीबी इलाकों के मकीनों की नकल मकानी। मोदी सरकार की ज़हनी आलूदगी ताजमहल तक जा पहुंची। गंदे नाले और कचरे ने दुनिया के 8वें अजूबे को घेर लिया। गैर मुल्की सयाह महल के अतराफ गंदे नाले और कचरे के बायस उल्टियां करती रहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तानी टीम का एशिया हॉकी कप में शिरकत हुकूमती इजाजत से मशरूत। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की दरख्वास्त पर फैसला अब तक नहीं हो सका। लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का 3रा मरहला। चौथे रोज खिलाड़ियों के नेट सेशन में शिरकत। कोचेस ने क्रिकेटर्स को बैटिंग और बॉलिंग की टिप्स दी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले साल 18 अरब 30 करोड़ रुपए खर्च करेगा। क्रिकेट में रीजन्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर इनाम दिया जाएगा। चेयरमैन मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में बजट तखमीने की इत्तेफाक़ी राय से मंजूरी। पेशावर ज़ल्मी ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा मकबूल टीम करार। PSL के 10 मैचेस को सबसे ज्यादा बराह रास्त देखा गया। फ्रेंचाइज के चेयरमैन जावेद अफरीदी ने अपने पुरजोश फैंस को सबसे बड़ा असासा करार दिया। तुर्की के ज़ैनब सोनमीज ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में तारीख रकम कर दी। चीन की हरीफ को हराकर तीसरे राउंड में जगह बनाने वाली पहली तुर्क खातून बन गईं। मर्दों के मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच कामयाब। बरतानवी खिलाड़ी डैन एवंस को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। यूएफा विमेंस यूरो कप में मेजबान स्विट्जरलैंड को पहले ही मैच में शिकस्त दे दी। नॉर्वे ने सख्त मुकाबले में 2-1 से हरा दिया। फिनलैंड के आयरलैंड के खिलाफ 1-0 से कामयाबी। पुर्तगाल और लिवरपूल के नौजवान फुटबॉलर डियागो जोटा भाई समेत ट्रैफिक हादसे का शिकार। जोटा की 22 जून को शादी हुई थी। इंतकाल की खबर पर फुटबॉल की दुनिया गमजदा। डियागो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे। लिवरपूल को चैंपियन बनवाने में अहम किरदार रहा। पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले मरहूम रेसलर दीन मोहम्मद की लाहौर के इलाके बाटापुर में नमाज जनाजा अदा मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। दीन मोहम्मद ने 1955 में एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था। बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो वनडे में खतरनाक सांप की एंट्री। इंतजामिया ने मैच रोककर सांप को ग्राउंड से बाहर निकाला।